सोशल मीडिया आज के चुनाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के डिजिटल परिवेश को डिजिटल इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से बहुत आगे बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर लोग अपने विचारों को रखते हैं। तो आज हमने इस बात के विस्तार से चर्चा की कि पार्टी के लिए जिम्मेवारी के साथ उसके विचारों को, कार्यक्रमों को और बघेल सरकार के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने के लिए क्या क्या काम करेगा। धन्यवाद। चुनाव का समय नजदीक आ चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपनी बात जन जन तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम सोशल मीडिया होता है। और इसी सोशल मीडिया और आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया और आईटी सेल द्वारा आज रायपुर में एक बड़ा वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। और इस वर्कशॉप में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल हुए, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए, सांसद सुनील सोनी थे और आईटी सेल के जो प्रमुख है दीपक मस्के जी भी शामिल हुए। और प्रदेश भर के आईटी सेल और सोशल मीडिया के जितने तमाम प्रदेश के जो कोने कोने से लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, वो भी इसमें शामिल हुए। और इस जो वर्कशॉप हुआ है उसमें गुरु मंत्र सिखाया गया है कि जो विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में किस तरह से प्रदेश सरकार की खामियों को, किस तरह से प्रदेश सरकार की जो वादा खिलाफी है, किस तरह से प्रदेश सरकार के घोटाले और जो भ्रष्टाचार है उसको जन जन तक किस तरह से पहुंचाना है, किन बातों को उठाना है और जो सोशल मीडिया में जो मुद्दे उठाए जाएंगे उसमें पंच किस तरह से होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों का गुरु मंत्र भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ पर दिया है। हमारे साथ दीपक मस्के जी यहाँ पर मौजूद है जो इस आईटी सेल के प्रमुख हैं। क्या गुरु मंत्र दिया आप इन लोगों को? देखिए, गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं को पता है कि भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार को नीचे कैसे पहुंचाना। हमने केवल ये प्रयास किया है कि उनकी योग्यता को और निखारने का प्रयास हुआ है। आज ही कार्यशाला में किस तरह प्रभावी ढंग से वो सोशल मीडिया में इस सरकार के घोटाले, इस सरकार के भ्रष्टाचार को नीचे तक, बूथ तक कैसे पहुंचाएं, यही इस कार्यशाला का मूल था। इसमें रविशंकर प्रसाद जी भी आए थे, बड़े सीनियर नेता हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी भी थे, सुनील सोनी जी भी थे, उन्होंने भी कुछ जानकारी दी होगी। देखिए, निश्चित से हमारे बहुत अनुभवी नेता रहे हैं, खासकर रविशंकर जी तो आईटी मिनिस्टर भी रहे हैं। उन्होंने बड़ा पिन पॉइंट करके हमको समझाया कि किस तरह प्रभावी ढंग से बातों को नीचे पहुंचाना, और बहुत सारी टिप्स हैं जिसकी चर्चाएं हुई है और बहुत अच्छी कार्यशाला आज की रही। भूपेश बघेल और तमाम कांग्रेस के जितने नेता हैं वो सीधा सीधा आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग अफवाहों की फैक्ट्री है, अफवाह फैलाने का काम करते हैं और उसकी पूरी फैक्ट्री है आप लोगों का आईटी सेल और सोशल मीडिया। इस पर क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि अफवाह की फैक्ट्री तो भूपेश बघेल जी की खुद की टीम है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी है। जब भी कुछ आता है, जब पूछा जाता है प्रश्न, तो बगले झाँकने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे ऊपर आरोप नहीं, उन पर ही ये आरोप है। किस तरह की आप ट्रेनिंग दिए हैं, क्या चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया है? जो प्रदेश में चल रहा है भ्रष्टाचार, प्रदेश में चल रहा है अराजकता, अपराध का गढ़ बन गया है, चाकूपुर के नाम से रायपुर को जाना लगा है। तो पूरे प्रदेश में जो अराजकता है, इस माहौल को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी सोशल मीडिया की टीम आज हमारा एक वो था वर्कशॉप थी और उसमें हमारी टीम को ये सारा मार्गदर्शन केंद्र से वरिष्ठ नेताओं ने माननीय दीपक मस्के जी के माध्यम से प्राप्त हुआ। हमारे साथ वरिष्ठ पार्षद मृत्युंजय दुबे भी यहाँ मौजूद हैं। किस तरह की बातों को आप सोशल मीडिया के तरह उठाएंगे और क्या क्या वरिष्ठ नेताओं ने आप लोगों को समझाइश दी? देखिए, 5 साल में भूपेश सरकार के, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे नगर निगम हो, पंचायत हो, विकास काम ठप पड़े हैं। आज रायपुर शहर की राजधानी की बात कर लेंगे तो गड्ढापुर बन गया है, कानून व्यवस्था ठप है, भ्रष्टाचार, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे धान के मामले में लोगों को समय पे किस्त नहीं मिल रहा है, किसानों को बेरोजगारी का मामला हो, भत्ता का मामला हो, संपत्ति कर माफ़ करने का मामला हो, किसी भी घोषणा पत्र जो जनहित से जुड़ा हुआ मामला था उसको उन्होंने पूरा नहीं किया है। भूपेश बघेल जो है इसी आक्रोश को जो जनता की उनको समझ में आ रहा है, इसीलिए वो कैंडी खेलते हुए दिख रहे हैं और अपने मन को बहला रहे हैं। तो जनता भी उनको मन को बहलाएगी, कमल छाप में वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कुछ नए मतदाता भी शामिल हुए हैं जो यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करें। उनके पहले रायपुर शहर के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करें। क्या कितने लोग शामिल हुए थे, कहाँ कहाँ के लोग थे इसमें शामिल? पूरे प्रदेश भर से हैं और अब यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कहाँ जाएंगे? देखिए, संभाग का कार्यशाला थी। जो रायपुर संभाग के जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर आमंत्रित करके उनकी कार्यशाला में सम्मिलित हुए थे। तो यह रायपुर के साथ में अन्य जो और 19 विधानसभाएं इस संभाग में आती है, उनके वॉलंटियर्स आए थे और जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद जी ने उनको कहा और वह जो विषय थे उनके, वो निश्चित तौर पर जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए हैं उनके लिए वह पंचलाइन बनेगी, जो छोटी छोटी लाइनों के माध्यम से सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया आज हम देखते हैं कि लगभग छत्तीसगढ़ के अंदर भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं और इस प्लेटफॉर्म पे अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे वॉलंटियर्स काम करेंगे तो निश्चित तौर पर यह हमारी जो मन की बात है वह
हमारे सारे मतदाताओं तक पहुंचेगी और जो भूपेश बघेल का जो झूठ है उसका पर्दाफाश भी वह करके रहेगी। चलिए, आप लोग भी यहाँ इस कार्यशाला में शामिल हुए, क्या सीखा आपने? हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे आके कि कांग्रेस की सरकार किस तरीके से वर्किंग कर रही है और हमारी भाजपा की सरकार किस तरह से वर्किंग कर रही है। यहाँ पे हमने ये देखा कि कांग्रेस की सरकार जितने भ्रष्टाचार कर रही है वहाँ के ऐप्स लॉन्च हुए हैं और सोशल मीडिया के तहत हमें बहुत कुछ जानकारी मिली कि भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है और इनके पीछे मतलब अब क्या करेंगे आप लोग? अब हमारा उद्देश्य ये रहेगा आगे चल के कि जो भी कांग्रेस और भ्रष्टाचार हुआ इतने समय से उसको सोशल मीडिया की तरफ से लोगों तक पहुंचाना चाहिए, वीडियो, फेसबुक, इंस्टा माध्यम की तरफ से हर व्यक्ति को घर घर तक पहुंचाए उद्देश्य हमारा। और हमारे कार्यशाला में सिखाया गया कि कैसे लोगों तक पहुंचाया जाना है, हर चीज़ सिखाया गया आज। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो भ्रष्टाचार अपने देश छत्तीसगढ़ में हमारे हो रहे हैं स्टेट में, जिस प्रकार के क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस शासन कुछ नहीं कर पा रही है आज के डेट में, गांव हमारे बाहर में घूम रहे, रोड सड़क हादसे होते जा रहे हैं, उन प्रकार को सारे इनको एक्सपोज कर। तो आपने सुना कि काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने एक टीम यहाँ पर तैयार की है और इस टीम को आज बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया गया है। अब ये जो वर्कशॉप में जो कार्यकर्ता शामिल हुए हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और सोशल मीडिया के जरिए और फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को, घोटालों को और जो वादा खिलाफी है उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। अब इसका कितना फायदा होगा, कितना असर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको भेजते रहें। और मुझे, मेरा कैमरामैन मुकेश को दे इजाज़त। नमस्कार।